Hello friends, welcome to Civil's Right YouTube channel. My name is Avinash Agarwal and in this video I'll be discussing with you a question that was asked in GS1 of Civil Services Mains Examination 2024. So the question is, what is the phenomenon of cloudburst? Explain. Very straightforward question. I would say that this is a easy question that has been asked in the examination. Almost every student who prepares for the Civil Services examination and has cleared the prelims examination will have a decent idea of this phenomenon of cloudburst. This is a very good and elaborate note that I have prepared for beginners, intermediate as well as advanced level students. You can download this note from my Civils Right app. This is a completely free initiative that I am running for you guys. What are cloudbursts? So cloudburst जो है दोस्तों, it's a localized and intense rainfall activity. Both these words are very very important. Localized, बहुत छोटे एरिया के ऊपर बहुत अचानक से जो है अगर बादल बरस पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा रेनफॉल होती है, सो उसे हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, राइट. So this is a short spell of very heavy rainfall. The emphasis on the word very is very very important, right? Again we are talking about a small geographical area, ठीक है. एंड इस प्रकार की जब रेनफॉल होती है, इतना ज्यादा बारिश जब होती है एक छोटे से एरिया के ऊपर, सो दैट कॉजेज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन. टिपिकली जो क्लाउड बर्स्ट है दैट इज हैपनिंग इन हिली रीजन्स, जहां पर ये फिनोमेना काफी ज्यादा कॉमन है दोस्तों, राइट. टू गिव यू अ वेरी स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ क्लाउड बर्स्ट, राइट, अ वेरी जोग्राफिकली वैलिड डेफिनेशन ऑफ क्लाउड बर्स्ट, ठीक है. सो इफ यू आर गेटिंग अ रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर और मोर इन 1 आवर ओवर अ 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर एरिया, उसको हम क्लाउड बर्स्ट कहेंगे. सो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर. 10 सेंटीमीटर और मोर ऑफ रेनफॉल इन 1 आवर over a 10 kilometer into 10 kilometer का area, right? So if you are getting 5 centimeter of rainfall in 30 minutes, that will also be cloud burst. Okay, so that's the logic that you have to keep in mind. That's the logic. This is minimum. You can get more than 5 centimeter in half an hour, that will also be cloud burst. You can get more than 10 centimeter in 1 hour, that can also be cloud burst, right? So this is an idea that you need to keep in mind regarding the definition, right? Now जो क्लाउड बर्स्ट है, इट इज कनेक्टेड समवेयर विथ थंडरस्टॉर्म्स. आई एम गिविंग यू अ वेरी प्रॉपर ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट. सो इट इज रिलेटेड टू थंडरस्टॉर्म्स, ठीक है. अब इसमें कैसा होता है ना कि जो एयर है वो काफी ज्यादा, उसके अंदर आपको एक वायलेंट अपरश देखने को मिलता है, ठीक है. एंड उसमें क्या होता है कि इतना ज्यादा तेज हवा जब ऊपर पास होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, राइट, सो जो कंडेंसेशन होना चाहिए रेन ड्रॉप्स का वो नहीं हो पाता है, बिकॉज जो मॉइस्चर है दैट इज बीइंग पुश्ड अप अप एंड अप, ठीक है. तो आप ये समझ लीजिए कि मॉइस्चर का जो कंडेंसेशन है वो नहीं हो रहा है और बड़ी तेज रफ्तार से हवा ऊपर जाने लग रही है. सो व्हाट हैपेंस इज दैट वाटर वेपर गेट्स पुश्ड अप टू हाई लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, राइट. एंड फिर अगर ये जो एयर का जो अप ड्राफ्ट है अगर ये वीक होता है, राइट, तो फिर वो जो वाटर वेपर इकट्ठा हो गया है काफी अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर के ऊपर, अब उसको ऊपर होल्ड करने के लिए कोई फोर्स है नहीं, तो वो अचानक से फिर नीचे गिरता है एक लोकलाइज एरिया के अंदर, और उसे हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट, राइट. यही चीज आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है. सो व्हाट आर द की वर्ड्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड? थंडरस्टॉर्म इज अ की वर्ड दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. वायलेंट अपरश ऑफ एयर जो कि मैंने आपको दिखाया, यू नीड टू कीप इन माइंड, राइट. अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एट हाई लेवल्स जो हो रहा है उसको आपको ध्यान में रखना है. एंड फिर जब ये अपड्राफ्ट कहीं ना कहीं जब वीकेंड होता है तो अब अचानक से पानी गिरेगा, उसको हम कहेंगे क्लाउड बर्स्ट. तो माउंटेनियस रीजन्स के अंदर इसे काफी बार देखा जाता है. माउंटेनियस रीजन के अंदर कैसा होता है कि जो वार्म एयर है, राइट, वो राइज करती है अलोंग द स्लोप ऑफ द माउंटेन, अलोंग द अपवर्ड स्लोप ऑफ द माउंटेन, राइट. और फिर अचानक से जब वो एयर का जब बहाव है वो स्लो होता है, वीकेंड होता है, राइट, तब आपको जो है एक अच्छी जो है अच्छी तो नहीं कह सकते हैं बट आपको क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलता है, राइट. सो मॉइस्ट एयर, स्टेप वन इज मॉइस्ट एयर. इट विल कम इन टच विथ लेट अस से अ माउंटेन साइड. सो जो राइजिंग कूल एयर है, राइट, राइजिंग कूल एयर एंड इट कंडेंसेस, क्लाउड्स डेवलप, राइट. सो जब आपको मालूम है कि एयर राइज करती है, एल्टीट्यूड जब बढ़ता है तो टेम्परेचर के अंदर आपको एक गिरावट देखने को मिलती है, right. So that's exactly what is happening is that rising air cools down and clouds start developing.
इफ देयर इज अ वायलेंट अपवर्ड फ्लो ऑफ एयर, तो उसकी वजह से जो कंडेंसेशन है वो नहीं हो पाता है, बिकॉज क्लाउड्स बड़े तेजी से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। फिर कहीं ना कहीं आपको एक अपवर्ड एयर का जो प्रेशर है या फिर अपवर्ड एयर का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट होएगा, कहीं ना कहीं वीकेन होएगा। एंड फिर अचानक से आपको जो है होल ऑफ द स्टोर्ड वाटर जो है वो एक साथ में आपको एक लोकलाइज एरिया के अंदर गिरता हुआ दिखाई देगा। और सिंस स्लोप के ऊपर इतनी तेजी से बारिश हो रही है, तो आपको स्लोप के ऊपर फ्लैश फ्लड्स भी दिखाई देंगे। राइट। सो इंडिया के अंदर आजकल कई सारे एपिसोड्स ऑफ क्लाउड बर्स्ट रिपोर्ट करे जाने लग रहे हैं, थैंक्स टू मीडिया, सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। टूरिज्म एक्टिविटी वगैरह की वजह से काफी जान माल का भी नुकसान हो रहा है हिली रीजन्स के अंदर। सो अगस्त 2020 के अंदर 20 पीपल वर किल्ड। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर अलग अलग एरियाज में क्लाउड बर्स्ट देखने को मिला था। कई सारे इवेंट्स जहां पर हैवी रेनफॉल होती है उसको हम लोग जो है कोलोक्वियली या फिर इनफॉर्मली जो है क्लाउड बर्स्ट कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन माय सिटी मुंबई 26 जुलाई 2005 को बहुत तेज बारिश हुई थी, बहुत जान माल का नुकसान हुआ था। 94 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल वो रिसीव्ड ओवर अ 24 आवर पीरियड। 400 लोगों की जानें चली गई थी, $1 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस हुआ था। बट ये क्लाउड बर्स्ट नहीं था, इट वॉज एन इंस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल। बट ये क्लाउड बर्स्ट नहीं था बिकॉज डेफिनेशन के हिसाब से वो क्लाउड बर्स्ट कैटेगरी में नहीं बैठते। मोस्ट ऑफ द क्लाउड बर्स्ट जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि माउंटेनियस ज्योग्राफी के अंदर आपको ये इवेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लाउड बर्स्ट की सबसे बड़ी दिक्कत ये है दोस्तों कि साइंटिस्ट के पास दुनिया भर में कहीं पर भी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बता सके कि एग्जैक्टली किस एरिया में कितनी बारिश होने वाली। सो इन दिस एरिया हाउ मच विल बी द एग्जैक्ट रेनफॉल दैट वी आर गोइंग टू रिसीव, ये बताना बहुत मुश्किल है। राइट। सो द आइडिया ओवर हियर इज कि रेनफॉल होने वाली है ये हम बता सकते हैं, कितनी होने वाली है ये हम नहीं बता सकते। राइट। हम बता सकते हैं लाइट शावर्स, हैवी शावर्स, ये हम बता सकते हैं। बट एग्जैक्टली हाउ मच कितनी होगी ये हम नहीं बता सकते हैं। अगर ये प्रकार का हमारे को फोरकास्ट करना है कि एग्जैक्टली कितनी रेनफॉल होगी, तो उसके लिए हमारे को बहुत सारे और जो है मेजरिंग स्टेशंस लगेंगे, वेदर इंस्ट्रूमेंट्स और बहुत ज्यादा लगेंगे, जो कि ऑप्टिमली पॉसिबल नहीं। राइट। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। राइट। सो काफी डेंस नेटवर्क अगर आप वेदर इंस्ट्रूमेंट्स का बिछाओगे तो आप प्रिडिक्ट कर पाओगे, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। राइट। ये अनफीजिबल है, करंट टेक्नोलॉजी हमारे को ये प्रकार की कैपेबिलिटी प्रदान नहीं करती है। राइट। हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट आ सकता है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का भी फोरकास्ट कोशिश करी जा सकती है 6 से 12 घंटे पहले देने की। बट कई बार ये हो नहीं पाता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हो नहीं पाता है। राइट। कई सारे क्लाउड बर्स्ट बहुत रिमोट इलाकों में होते होंगे, ऐसे इलाकों में होते होंगे जहां पर मालूम भी नहीं पड़ता होगा कि क्लाउड बर्स्ट हो गया है या होने वाला है। राइट। एंड गिवन द फैक्ट कि माउंटेनियस रीजन के अंदर होने लग रहा है। राइट। सो ये जो हैवी रेनफॉल है इसके साथ साथ लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स एंड डाउनस्ट्रीम एरियाज के अंदर भारी डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, भारी डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलता है। राइट। एज सच कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं है जो कि प्रूव कर सकता है कि क्लाउड बर्स्ट इंक्रीज होने लग रहा है। राइट। बट ये चीज आप गारंटी के साथ जानते हैं कि एक्सट्रीम रेनफॉल के इवेंट्स बढ़ रहे हैं। एक्सट्रीम रेनफॉल दो एंड के ऊपर होती है, एक तो वेरी लो रेनफॉल और एक वेरी हाई रेनफॉल। तो अब अक्रॉस आवर कंट्री एटलीस्ट अगर मैं बात करूं तो वेरी हाई रेनफॉल के कई सारे एपिसोड्स एज वेल एज अचानक से 15-15, 20-20, 25-25 दिन का हमारे को मानसून ब्रेक देखने को मिलता है। तो वो भी उस प्रकार के एपिसोड्स हो रहे हैं, यानी कि जो धीमे धीमे बारिश आने का जो कॉन्सेप्ट था, ड्रिजलिंग का जो कॉन्सेप्ट था, दैट इज getting converted into short spells of intense rainfall, which is not exactly cloud burst unless and until वो parameters को satisfy कर रहे हैं, but we are seeing intense spells of rainfall over a short period of time. Right. So increasing proportion of rainfall जो कि हमें मिल रही है, it is happening in a short span of time. So wet spells are very wet and dry spells are very prolonged. तो ये जो पैटर्न है that is also attributed to climate change, और कहीं ना कहीं शायद ऐसा हो सकता है कि गोइंग अहेड क्लाउड बर्स्ट प्रकार के इवेंट्स इंक्रीज हो जाएं या इंक्रीज हो रहे हों। बट एग्जैक्टली साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है जो कंक्लूसिवली प्रूव कर सके कि क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स बढ़ने लग रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर। सो दिस वाज अ क्वेश्चन, आई हैव गिवन यू अ कंप्लीट डाउनलोड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. You are now in a position after listening to this lecture, you can try and attempt this question.
आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे इस एग्जामिनेशन के अंदर या किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर, ये चीज़ आप जानते हैं। इसीलिए सिविल्स राइट आपको इनवाइट करता है कि आप राइटिंग कीजिए, और जितनी ज़्यादा राइटिंग कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आप राइटिंग कीजिए। हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।